जीवन को जीने के लिए छोटा सा बात आपको याद रखना है। हमेशा आप हंसता खिलता हुआ आपका ज़िंदगी कट जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और ये बहुत ही सही है। आपको आपका ज़िंदगी में जो भी अभी आपका कंडीशन है, जो भी परिस्थिति है, उसमें आपको जो भी आपका आसपास में है, जो भी आपका पास में अभी है, उसको लेकर ना संतुष्ट रहिए। और याद रखो, जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है ना, उसका जीवन में जो भी अभी उसका पास है, वही व्यक्ति उसका जीवन को बेहतर कर पाएगा। और वो चाहेगा तो उसका नाम को ना अमर भी करा सकता है। अमर करने का मतलब है वो हमेशा तक लोगों का दिल में उसका नाम को जीवित रख सकता है। और यदि आप संतुष्ट रहोगे, आपका जीवन को बेहतर कर पाओगे। और तीन चीज़ को लेकर, खास तौर पर ये तीन चीज़ को लेकर आपका जीवन में आप संतुष्ट रहना, हमेशा हंसता खिलता हुआ मज़े में रहना। और ये चाणक्य नीति का अध्याय 7 में बोला गया है। जो पहला है एक व्यक्ति को संतुष्ट रहने का, जो पहला है खुद का पत्नी। देखिए, आपका जो पत्नी है उसको लेकर ना आप संतुष्ट हमेशा रहिए, क्योंकि आपको जो पत्नी मिला है आप खुद चुना है। जो भी अरेंज मैरिज आपका साथ हुआ है, आपका घरवाला या आपका माता पिता घर वाले आपसे ने आपसे आपका सलाह का हिसाब से आपको पूछताछ करने का बाद आपका शादी किए होंगे। क्योंकि शादी दो शरीर का मिलन नहीं होता है, दो आत्मा का मिलन होता है। तो आत्मा का यदि सही से आप मिलन होगा, तब जाके आपका कुल परंपरा को आपके उज्ज्वल करने वाला संतान दे पाओगे। इसलिए आपका पत्नी का जैसा भी है, छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, जैसा भी हो, बुद्धि कम हो या ज़्यादा हो, जो समझदार अच्छा हो या थोड़ा समझदारी कम है, इस सभी को उसका पास जो भी उसका प्रेजेंट टाइम में है, उसको आपको हमेशा संतुष्ट रहना। खास तौर पर पुरुष है ना, वो भटक जाता है, एक स्त्री से दूसरा स्त्री की तरफ चला जाता है। ऐसा नहीं करना। आप ऐसा करते हो, इसीलिए इस शरीर को, आपका जो पत्नी है, शरीर मत समझो, देह आप यदि समझोगे तो आप उसको खाली भोगने के लिए कोशिश करोगे, और जो हर जड़ है यही में ख़त्म हो जाता है। आप खाली भोगने के लिए यदि उसको देखोगे तो आप पहले से तो आप एक आसुरी स्वभाव का आपका मन है, खाली उसको भोगने के लिए आप तैयार है। फिर आप याद रखो, जब ऐसा करोगे, आप खुद एक शरीर है, देह है, यदि आपका पत्नी को भी देह समझोगे तो आपका सत्यानाश हो जाएगा, आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए देह मत समझो, आप एक आत्मा हो, वो भी आत्मा है, दोनों का मिलन हुआ है। और दोनों का मिलन में आपका संतान को या आपका परिवार को, आप दोनों को परमात्मा का पास से जाना है। और एक बात याद रखो, हम नारी को ना नारायणी का रूप कहते हैं। महादेव का जो पत्नी है पार्वती, उनको शक्ति कहा जाता है। इसीलिए पुरुष का जो शक्ति है, वो जब मैरिज हो जाता है, उसका स्त्री उसका शक्ति होता है। भगवान विष्णु का शक्ति माता लक्ष्मी है। इसीलिए जब आपका मैरिज हो जाता है, आपका जो शक्ति है आपका पत्नी। इसीलिए आपको
दोनों का बीच में अंडरस्टैंडिंग बेहतर करो और आने वाला आपका जीवन को कैसे बेहतर करना है, दोनों टाइम लगा के दोनों का बीच में बातचीत करके हर एक कंडीशन को बेहतर करो और आने वाला भविष्य में बेहतर करने के लिए हर वक्त आपको कोशिश करना चाहिए। और कभी भी ज़िंदगी में गलती एक भी मत निकालो। कोई भी गलती है उसको दोनों मिल के समाधान करो। गलती आप देखोगे तो याद रखो, एक गलती से कब 11 गलती हो जाएगा, कब 11 गलती से 111 गलती भी आपको दिखाई देगा जब आप गलती देखोगे। इसीलिए आपको गलती को नहीं देखना है, बस आपको उसको जहाँ पे भी कोई कमियां है वो कमियां को पूरा करने के लिए दोनों मिल के समझाओ। और यदि कमियां निकालोगे तो वो भी आपका कमियां निकालेगा, फिर दोनों का बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, फिर आपका दोनों का जीवन ना बर्बादी की तरफ लेके आपका जीवन को बर्बाद करोगे। इसीलिए जो भी आपका है पत्नी, उसको संतुष्ट रहिए और उसको दिन प्रतिदिन बेहतर कीजिए। दिन प्रतिदिन दोनों का अंडरस्टैंडिंग में नया ऊंचाई को छूना चाहिए। कैसे आपका जीवन को बेहतर करेंगे दोनों मिलके, क्योंकि आपका जो कुल परंपरा आपका दोनों का मिलन से जो भी संतान होगा वो आगे बढ़ाएगा। इसीलिए आपको एक बेहतर, एक उज्जवल, एक महान संतान के लिए आपको दोनों को मिलके आपका संतान को लाइए और वो तभी होगा, एक उज्जवल से एक महान संतान लेके आप आओगे जब आप 100% आपका दोनों संतुष्ट होंगे आपका जीवन को लेकर। इसलिए हमेशा संतुष्ट रहना। और दूसरा है, जो भी आपको भोजन मिलता है ना, जो भी भोजन, वो भोजन को लेकर हमेशा संतुष्ट रहना। समझना, आज मेरे को भगवान ने मेरा आज जो भोजन दिया है ये मेरे लिए सबसे उच्चतम है, सबसे उत्कृष्ट है, सबसे बढ़िया है। इतना ही भगवान की चरणों में समर्पित कर देना। ऐसा आप भाव रखोगे तो इससे क्या होगा ना, आपका जो मन आपको बोल रहा है ना हमेशा लूटने के लिए, खाना को लूट के आपका पेट को देने के लिए, ये मशीन तो रुकता नहीं है, ये जो दोगे ये खा के निकाल देगा। लेकिन आप यदि संतुष्ट हो जाओगे, जो खाओगे वो सबसे बढ़िया खाओगे। और यदि आप संतुष्ट नहीं होंगे, दुनिया भर का खाना खा लोगे फिर भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। और इससे कि जो गलत आपका आदत हो जाएगा कुछ भी खाने का, कहीं पे कुछ भी मिले, कुछ भी जो आपका शरीर को हानि पहुंचाएगा उसको भी खा लोगे। और जब आपका संतुष्टि भाव आएगा ना, सही खाओगे, जो खाओगे सही खाओगे, जो आपका सेहत के लिए अच्छा होगा। इसीलिए जीवन भर संतुष्ट रहना। जो भी भोजन, जो भी कंडीशन में, जो भी टाइम में मिलता है वो भोजन को लेकर 100% संतुष्ट रहना। और ये तीसरा है, मैं थोड़ा गंभीर से आपको कहता हूँ ताकि आप आपका जीवन को बेहतर करें। जो लास्ट है तीसरा, जो भी आप धन कमाते हो, वो धन जो भी कमाओगे वो तरीका सही होना चाहिए। यानी सत्य के रास्ते में सही काम करके पैसा कमाना। सही रास्ते में यदि पैसा कमाओगे तो आपका ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आपका आके सही सोच आपका भीतर डेवलप होगा। और यही सही सोच ही आपको हर जगह में संतुष्ट कर देगा। जो भी मिलता है उसमें आप संतुष्ट हो जाओगे। और यदि आपका जितना आप कमाते हो वो बस इतना याद रखना, आपका काबिलियत के हिसाब से आप पैसा कमाते हो।
दूसरे का धन को देख के, दूसरा का गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस को आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं करना है। जितना आपको कमा रहे हो वो आपका काबिलियत का हिसाब से आप कमाते हो। यदि आपको ज़्यादा कमाना है तो आपका काबिलियत को बढ़ाओ। काबिलियत को बढ़ाने का मतलब है आपका जो स्किल है, हुनर है, उसको बढ़ाओ, ज्ञान को बढ़ाओ, तभी जाके आपका काबिलियत बढ़ेगा, फिर आप इजीली पैसा कमा पाओगे। और दूसरे को देख के बिल्कुल प्रभावित नहीं होना है। और जो भी कमा रहे हो, जो भी आपका पास है अभी प्रेजेंट टाइम में, जितना भी मिल रहा है कमा के, उसमें संतुष्ट रहना। और यदि संतुष्ट नहीं रहोगे फिर दुनिया भर का गलत काम करके लूट के लेके आओगे। और ये जो लूट के लेके आओगे, इसके जो मेन बुरा प्रभाव आपका ऊपर पड़ने का साथ साथ आपका जो परिवार है वो परिवार का ऊपर भी आप ना क्या होगा, आपका पत्नी हो, आपका बच्चे हो, आपका माँ बाप हो, या कोई भी हो आपका परिवार का, वो भी कोई यदि बुरा काम करेंगे आप बोल नहीं सकते हो, क्योंकि आपका अंदर से पहले बुरा चीज़ भरा पड़ा हुआ है। जो गंदी सोच, जो खराब सभी आपका अंदर है। तो आपको कहाँ पे आपका जो परिवार को एक बेहतर दिशा में लेके जा पाओगे। और हमेशा वही व्यक्ति खुश रहेगा जो सही काम करके जितना मिल रहा है उतना में संतुष्ट है, और वही उसका भीतर सच जो है उसको धारण करके उसका परिवार को बेहतर कर पाएगा, और एक परिवार को एक सही ज्ञान दे पाएगा, क्या सही है क्या गलत है। और इसके लिए आपको जितना भी मिल रहा है यदि उतने में संतुष्ट रहोगे, पहला यही आपका जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। और आप याद रखो, यही जो सिचुएशन है यही आपका जीवन को बेहतर करने के लिए दिन प्रतिदिन बेहतर करेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जितना लूटोगे आप खुश नहीं रहोगे। देखो कोई कोई व्यक्ति बड़ा बड़ा पोजीशन को हासिल करने का बाद, अब देखा होगा सुना होगा आपका आसपास में आदमी मर जाते हैं इतना धन संपत्ति होने का बावजूद, क्योंकि वो गलत आदत से यदि कमाओगे तो उसमें कभी आप सुख नहीं रहोगे। आप गलत आदत आपको दूसरा उड़ा दोगे। जो पैसा इधर से कमाओगे गलत आदत करके, आपका भीतर में सभी चीज़ गलत दिखाई देगा, फिर गलत आदत में उड़ा दोगे पैसा, आपका पास में नहीं रहेगा। इसीलिए हमेशा जितना मिलता है जो आपका काबिलियत के हिसाब से धन, उसमें संतुष्ट रहना। और ये तीन चीज़ यदि आपका जीवन में आप लगाओगे 100% आपका जीवन भर संतुष्ट रहोगे, और आपका जीवन को परिवर्तन करके दूसरे के सामने के उदाहरण बनोगे।